नमस्कार। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी एवं संस्कृति विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में रंग समागम 2020 का आयोजन किया जा रहा है। स्वागत है सर, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020। बाधक हो तूफान बवंडर, नाटक नहीं रुकेगा। कलाकार की सतत साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। भरत रचित ये पंचम वेद जनरंजन किया करेगा, जनरंजन किया करेगा। बाधक हो तूफान बवंडर, नाटक नहीं रुकेगा, नाटक नहीं रुकेगा। वाह सर, बहुत 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 उम्दा सर, बहुत उम्दा। दिल्ली का एक 14 साल का बच्चा अचानक से एक बाल नाट्य कार्यशाला के बारे में सुनता है, एक व्यवहारिक उत्सुकता के चलते वहां जाता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है। 35 वर्ष की आयु में वही बच्चा स्टारडस्ट अवार्ड अपने नाम कर लेता है, मुंबई का एक चर्चित चेहरा बन जाता है। 20 वर्षों की ये जो एक उम्दा यात्रा रही है, जिसमें आपने लोकप्रियता के चरम पे आप पहुंचे, ये जो 20 वर्षों की यात्रा रही, इसमें रंगमंच का कितना बड़ा योगदान? आज जो कुछ भी हूँ मैं, वो रंगमंच की वजह से हूँ। मुझे चाहे वो जितना भी नॉलेज, चाहे वो एक्टिंग का हो, चाहे स्क्रिप्टिंग का हो, चाहे जितना भी सिनेमा की नॉलेज जो भी मुझे होगा, मैंने जो गेन किया है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो रंगमंच से ही आई है। उम्मीद करते हैं सर लॉकडाउन के इस दौर में पूरे सपरिवार सुरक्षित हैं, आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से। ये सवाल बहुत अच्छा है और सबको पता है इसका जवाब क्या होगा। वो एक चुटकुला है ना, हाँ जी दादाजी मर गए बाकी सब ठीक है, हाँ जी जीजा जी को कैंसर हो गया बाकी सब ठीक है। गोरखपुर में जन्म हुआ सर आपका जी। दिल्ली में आपका बचपना भी था जी। पिताजी म्यूजिक और फाइन आर्ट्स फैकल्टी के डीन रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के जी। माताजी के नाम एक विशेष खिताब है कि वो भारत की पहली महिला तबला वादक रही जी। तो निश्चित तौर पे घर पे एक क्रिएटिव माहौल था, लेकिन इस क्रिएटिव माहौल से रंगमंच थोड़ा अछूता था। सौरभ शुक्ला जी पहली बार कब और कैसे रंगमंच के प्रति आकर्षित हुए सर? आज से जो 200 तालियां मिल गई हैं, अब चाहे तालियां मिले या गालियां मिले, पेशा तो यही है, आर्ट यही है। फिजिकल एक्शन ऑन स्टेज और वो साइकोलॉजिकल रीजन और इसके बीच का जो एक कोऑर्डिनेशन है, उस पे अगर सर आप कुछ जानकारी दे सकते हैं। स्टिमुलस इफेक्ट रिस्पांस एक्सप्रेशन, स्टिमुलस इफेक्ट रिस्पांस एक्सप्रेशन, ये हर मोमेंट पे चल रहा है, मोमेंट टू मोमेंट पे चल रहा है। ये इज इक्वल टू लिविंग, यानी जीने में हमें तब्दील कर देता है। और जब हम जीते हैं तब हमारा हर एक्शन साइकोलॉजिकल रीजनिंग से होता है और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो एक्शंस के प्रभाव से उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। इतने उम्दा तरीके से आप समझा रहे थे कि जी कर रहा था कि सत्र भी हुई और कुछ देर चलता रहे। अरे बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके। इतनी कमाल की याददाश्त है सर आपकी, आप कह रहे थे आप निराश करेंगे, हमें तो आनंद आ गया। बहुत ये कुछ एक चीजें हैं जो याद हैं। तब मेरे मित्रों से अगर मैं बात करता हूँ तो वो जब मेरे बारे में बताते हैं, किससे बताते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी और के बारे में चर्चा हो रही, क्योंकि मुझे उसमें से एक भी चीज याद नहीं रहती और मुझे लगता है कि ये जीवन मैंने जिया है क्या, और बोलते हैं हाँ ये सब ऐसे ही घटा है। तो या खूबसूरत बहू ने हमें, आपने एक बड़ा अच्छा सा एक गाना है चक्की चली रे, तो मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा अगर उसकी 4 पंक्ति आप गुनगुना सके। सड़क पे तो चक्की चले रे, चक्की चले रे नारी। तो मैं प्रश्न पूरा कर लूं सर। प्रश्न सर मेरा बस इतना था सर कि जो सिर्फ रंगमंच ही करना चाह रहे हैं अपने अपने शहरों में रह करके और सक्रिय और सघन रंगमंच करना चाह रहे हैं, वो कैसे चीजों को मीट आउट करें सर? फाइनेंशियल नीड्स जो है उनको कैसे? इट्स नॉट अ सिंपल, देखिए सीधा अगर सॉल्यूशन होता तो आपने भी कर दिया होता कि निश्चित तौर पे सर आपका अनुभव इतना बड़ा है कि हम लोग उसके आधार पे कुछ सर आपकी जो लेखनी है वो आप चुनिंदा उन लोगों में से हैं जो समाज में व्याप्त अव्यवस्था है, चाहे वो जातिगत हो, धर्मगत हो या आर्थिक आधार पे हो या जैसे भी, जो एक व्याप्त अव्यवस्था है उसके खिलाफ आवाज
उठाने में बहुत मुखरता के साथ आप आगे, आपका नाम आता है। तो ये लेखनी में इतना आक्रोश व्यवस्था के खिलाफ, मुझे लगता है कि मेरा आक्रोश या थोड़ा जोर से बोलना ये मेरे ही नहीं है, ये परंपरा में है। आर्यफ वो अपने नाटकों में बहुत ही मुखर होके करते हैं। बहुत विशेष बात आपके ग्रुप की है, जो मैं जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ फेलिसिटी थिएटर ग्रुप को, तो एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि रंगमंच में जो युवा निर्देशक हैं वो इस बात का संघर्ष कर रहे हैं कि नई स्क्रिप्ट्स नहीं है, कैसे काम करें। लेकिन आपका जो ग्रुप है वो लगातार एक अलग डिपार्टमेंट उस पे काम कर रहा है कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स हम कैसे लेकर के आए, फ्रेश कंटेंट कैसे लोगों तक लेके आए। ज्यादा की बात नहीं करता, मेरी कोई भी स्क्रिप्ट जो है, आप कोई भी स्क्रिप्ट उठा लीजिए, वो ओरिजिनल है। मतलब आपने कॉमेडी को भी एक अलग परिभाषा दी। तो ये व्यवहार में कैसे आया कि आप कुछ भी ऐसे मतलब गंभीर भी खड़े तो लोगों को हंसी आ जाती थी, इस तरीके का हो गया? मेरे दूर के जीजा हैं, वो भी ऐसे ही करके बैठ जाते थे। जब तक उनसे कुछ कहा नहीं जाता था वो करते भी थे। जी जी। तो मैं जो ये संवाद बोलूं अगर इस तरीके से, हमसे किसी ने कहा, एक परिवेश बना हुआ था आकाशवाणी में और दर्पण में, क्या उसी परिवेश की ये देन रही कि बच्चों स्कूल के दिनों में ही लेखन कार्य भी शुरू कर दिया आपने? Raging rocks and shivering shocks shall break the locks of the prison gates, and Phoebus' car shall shine from far and make and mar the foolish mates. इसी जिद का नतीजा है सर कि 2015 में आपको तुम्हारा विंसेंट के लिए साहित्य कला परिषद अवार्ड से भी नवाजा गया और 2016 में आपको केंद्रीय संगीत नाट्य वो सब आयराम गहराम साहब, इसका कोई वैल्यू नहीं है। कल पद्मभूषण मिल जाएगा, क्या करना चाहना है क्या मुझे? नहीं, पर काम लगातार पिछले 6 महीने से काम नहीं कर पा रहा हूँ, परेशान हो चुका हूँ, खुजली हो रहा है साहब। नया नाटक लिख के बैठा हुआ करने के लिए। सर जब भी आपका नाम आता है तो आपका एक प्रोडक्शन हरीशचंद्र की लड़ाई, भारत के किसी भी कोने में चले जाइए तो आपके नाम के साथ वो जुड़ा हुआ है। इसके बारे में सर बताइए, उसने आकार कैसे लिया और कैसी यात्रा रही हरीशचंद्र की लड़ाई? सच के आगे झूठ कितना है। जी जी। पहले हरीशचंद्र के जमाने का सच आज कितना एग्जिस्ट कर सकता है, इस द्वंद्व को लेके जी जी उसकी रचना की। बिना आपसे कुछ उम्दा सुने हुए, कुछ लोक संस्कृत से जुड़ा हुआ, कुछ मिट्टी से जुड़ा हुआ, कुछ सर 4 लाइन आप सुनाएंगे तो आनंद आएगा सर। बाबू कहाँ यह देश है कौन, ये बात बताओ तनी पनिहारी। अब बाल गोपाल देखा ले नयो जरीले घर फूक कैली अटारी। आयल हो ये फिरंगी या विस्माहुर मांगे हुआ जल सारी। पानी पिया तो नबा हमसे, हम मूले पिया सल लाग कटारी। भारतेंदु नाट्य अकादमी की जो नई खेप तैयार हो रही है, सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, जिन्हें इसके आगे जीवन की एक नई यात्रा शुरू करनी है, उनके लिए सर क्या सुझाव देंगे? आगे के लिए क्या मार्गदर्शन होगा? Don't concentrate only on your role. आपको तो जब बताया जाए but look at the role of others also. उससे आप सीखते हैं। You are not doing any favor to anybody. You are doing favor to yourself by learning more and more. और जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग तो ऐसी फील्ड है कि कभी आप पूर्ण नहीं होते, हमेशा आप उसके विद्यार्थी रहते हैं। मैं तो कम से कम यही मानता हूँ। एक्टिंग करते वक्त या सीखते वक्त एक्टिंग छोड़ के सब करो, पढ़ो, डायरेक्शन करो, गाने गाओ, पेंटिंग देखो, लिखो, तब पूर्ण एक्टर बन पाओगे। मैं आपका कहीं इंटरव्यू पढ़ रहा था मैम, तो सुना आपकी एक फिल्म थी आप लौट चले। तो आप लोग जब अब्रॉड गए हुए थे शूट के लिए, तो शूटिंग के बाद का जो समय बचता था शाम का, उसमें भी आप थिएटर देखने के लिए समय निकालते थे? हाँ, अरे बाप रे, आप तो कैसे। हाँ, मुझे याद है कि मैं पहली बार अमेरिका पहुंची तो मैं थिएटर की पागल, तो मैं तो यार ब्रॉडवे के प्लेस देख रहे हैं और म्यूजिकल्स देख रहे हैं, तो इट यूज्ड टू बी, और मैं तो सबको थिएटर और उसी देखने जाती थी। मैंने कहा ऐसा मौका कहाँ मिलेगा कि वहाँ का थिएटर देखने का। सर आप जब भी लखनऊ आते हैं, भारतेंदु नाट्य अकादमी जरूर आते हैं, अपना समय देते हैं। एक नई पीढ़ी जो तैयार हो रही है सर अभिनेताओं की, उनको लगातार आपका समर्थन मिलता है। आपकी जो यात्रा रही है वो आप साझा करते हैं उनसे। जो नई खेप निकल रही है सर, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें, क्योंकि वो भी मुंबई की ओर शायद अग्रसित हो?
मैं ये कहूँगा मुंबई तो नहीं आइए आप लोग, सब लोगों को बोलूँगा लखनऊ में रहिए, क्योंकि लखनऊ में आने वाला समय बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और कोशिश करो कि जहाँ रहो अपने आप को इतना इधर मांझ दो कि सारे लोग आपको आके लेके जाएं, आप वहाँ ना जाएं। एक जो बहुत निर्णायक भूमिका आपने निभाई है वो लेखन के क्षेत्र में भी है। ऐसे दौर में जब हम आज के जो युवा निर्देशक हैं कुछ अलग लेकर के आना चाहते हैं, कुछ नई स्क्रिप्ट्स पे काम करना चाहते हैं, तो हमेशा ये कहीं ना कहीं रोना रहता है कि नई स्क्रिप्ट्स इस तरह से हमें मिल नहीं पा रही, हम कैसे लिखें, कैसे काम करें। तो लेकिन आपने जो मौलिक लेखन किया है और उसको जिस तरीके से मंच पे उतारा वो पूरी तरह से चर्चा का विषय रहा है। सामान्य तौर पे जिसको हम माइथोलॉजिकल ड्रामा कहते हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा था आपका इंटरव्यू, आप उसे स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं। आपके 4 नाटक ऐसे रहे विशेष रूप से जिनका जिक्र हर जगह हर मुकाम पे आता है, चक्रव्यूह, रावण की रामायण, द लेजेंड ऑफ राम और द्रौपदी। इन चारों नाटकों ने एक अलग परिभाषा दी है वर्तमान रंगमंच को, विशेष रूप से कॉमर्शियल थिएटर की अगर हम बात करें तो ये इतना जुड़ाव क्यों हुआ स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ? इस दुनिया में सिर्फ 2 ही कहानियां हैं, रामायण और महाभारत। इसके अलावा कोई तीसरी कहानी नहीं है। जितनी भी कहानियां, जितने भी पात्र, जितने भी नाटक, संवाद हम सुनते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं कहानियों के पात्र हैं, उन्हीं कहानियों के सब प्लॉट्स हैं, ऐसा लोग मानते हैं। बहुत उम्दा रंग यात्रा रही है सर आपकी, तकरीबन 3.5 दशक, एक लंबा समय होता है। और जो आपको वर्तमान में देख रहे हैं या पिछले कुछ लंबे समय से देख रहे हैं वो आपकी इस कार्यप्रणाली को तो देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो पूरी लंबी यात्रा रही है, जहां से प्रारंभ हुआ रंग कर्म के प्रति आकर्षण था। अगर अपना काम जूते में कील ठोकना भी चुनो, अगर अपना काम जिंदगी में झाड़ू लगाना भी चुनो, तो मैं सुनना चाहता हूँ कि ललित मोहन पकड़िया पूरे हिंदुस्तान के 3 बढ़िया कील ठोकने वालों में एक है, या 3 सबसे बढ़िया झाड़ू लगाने वालों में एक ललित मोहन पकड़िया। ये मैं सुनना चाहता हूँ। बहुत बड़ा मंत्र था भाई साहब, ये थिएटर का ही नहीं, जीवन का। एक गुरु इस तरीके से जीवन की समग्रता में बात करता। तो सर हम लोग कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हैं और आपसे एक आग्रह हमने किया था, पुनः वो आग्रह करूंगा सर कि विदेशिया का जो आपका एक लोकप्रिय गीत है अगर उसको हम लोग सुन सकें। कैसे कहूँ मैं दर्दिया रामा पिया परदेस गए। तुमने लिखा था, नजर में जुल्मत बदन में ठंडक, जमाल कितना अजीब सा था। मैं उसकी चाहत में घर से निकली तो हाल कितना अजीब सा था। न मैंने उसको खुतूत लिखे न उसने मेरी पनाह चाही, दोनों को अपनी बेखुदी पर मलाल कितना अजीब सा था। सर भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और अपनी इस खूबसूरत सी रंग यात्रा को हम सभी से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा अच्छा लगा आपसे, आप बढ़िया, आपकी संयोजन बहुत बढ़िया आप करते हैं, बड़ी अच्छी बातचीत करते हैं आप, भाषा अच्छी है आपकी, शुद्ध बोलते हैं और बड़ा अच्छा एक संस्कार है, भाषाई संस्कार आपके अंदर है, तो अच्छा लगा आपसे भी मिलकर। बढ़िया, धन्यवाद तुम्हें भी, तुमने बहुत अच्छे सवाल किए, बहुत अच्छी बातचीत की। तुम भी भाई तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो यार और खुश रहो। थैंक यू सो मच सर। अपना खाली रखो ताकि जल्दी भर सको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा आपने, मतलब बहुत सारे सवाल आपने पूछ लिए और पता नहीं मैं कितना उसमें सफल रहा, लेकिन इससे बेहतर तो मैं नहीं हो सकता। मैं सेम आपके लिए बोलता हूँ, मेरे छोटे भाई हो आप, और थैंक यू सो मच। आपने इतने प्यार से हमें बुलाया है और इतने ही प्यार से आपने क्वेश्चन पूछे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच विजित एंड भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीजन 1 सर बहुत सफल रहा, तो दर्शक जानना चाह रहे हैं क्या अगर लॉकडाउन, अगर यही माहौल रहता है तो हम सीजन 2 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जरूर, जब उत्साहवर्धक इतने अच्छे परिणाम रहे हैं तो पहले तो जिन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता को देखा और इसके साथ जुड़े और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी, उन सबको मैं भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये चाहूँगा कि अगर ज़रूरी हुए तो आवश्यक समझे तो इसको सीजन 2 में भी हम करेंगे। थिएटर एक परफॉर्मिंग आर्ट मीडियम है,
पहला अनुभव ये वेबिनार का या यूं कहें कि रंग समागम का, ये कैसा रहा नेट के थ्रू जुड़ना? इसके साथ ही विजित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टेक्निकल टीम को जो इस रंग समागम में जुड़ी है, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। तो पूरे भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।